कनाडा में 27 हमले हुए, जिनमें से 16 छात्रों की मौत हुई। रूस में 15 भारतीयों पर हमले हुए, लेकिन इनमें कोई मृत्यु नहीं हुई। अमेरिका में 9 हमले हुए, जिनमें सभी में छात्रों की मृत्यु हुई। अमेरिका में भारतीय एनआरआईज की हत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती एनआरआई महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसमें से एक घटना 16 सितंबर 2025 को किरण पटेल नाम की भारतीय महिला टारगेट बनी। एनआरआई महिला को 8 गोलियां मारी गई। अमेरिका में भारतीय एनआरआईज की हत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक नकाबपोश बंदूकधारी ने दुकान में घुसकर गुजराती महिला व्यापारी किरणबेन पटेल की निर्मम गोली मारकर हत्या कर दी। आणंद जिले की रहने वाली किरणबेन पटेल 2 दशक से अधिक समय से वहां रह रही थी। स्टोर बंद करते समय उन पर हमला हुआ। एनआरआई महिला को 8 गोलियां मारी गई। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। भारतीय मूल के लोग विदेशों में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय ही नहीं, राजनीति में भी प्रभावशाली रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इससे देश के स्थानीय लोगों को लगता है कि वे उनका हक मार रहे हैं। नस्ल भेद के कारण भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिभाशाली भारतीय विदेशों में बड़ी संख्या में उच्च पदों पर आसीन होते जा रहे हैं। उनकी संपन्नता बढ़ती जा रही है। इससे स्थानीय लोगों में अनावश्यक भ्रांति और विद्वेष की भावना घर करती जा रही है, जिससे भारतीयों के प्रति नफरत फैलती जा रही है। कई जगह भारत विरोधी ताकतें भारतीय मूल के लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने का काम भी करती हैं। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिए कुछ लोग भारतीय मूल के लोगों पर हमले करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये 21वीं सदी का भारत है। बेहतर तो ये है कि समय रहते हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर के कई देशों में इन दिनों भारतीयों के प्रति नस्लवाद और हिंसा की बढ़ती घटनाएं देखने को मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती एनआरआई महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसमें से एक घटना 16 सितंबर 2025 को किरण पटेल नाम की भारतीय महिला टारगेट बनी। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक नकाबपोश बंदूकधारी द्वारा दुकान में घुसकर गुजरात की मूल निवासी एक महिला व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा के कारण अब भारतवंशी लोगों में डर का माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक गुजराती महिला की पहचान किरणबेन पटेल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से गुजरात के आणंद जिले के बोरसद कस्बे की रहने वाली थी। वे पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से दक्षिण कैरोलिना में रह रही थी और एक गैस स्टेशन सह सुविधा स्टोर का संचालन करती थी। घटना की रात करीब 10:30 बजे वो काउंटर से पैसे गिन रही थी, तभी जैडन हिल दुकान में घुस आया। उसने महिला से पैसों की मांग की। इससे पहले कि वह उसे पैसे देती, वो कैश रजिस्टर पर चढ़ गया और पटेल को पैसे देने से पहले ही गोली मार दी। जब हिल ने गोली चलाई तो किरणबेन पटेल ने एक प्लास्टिक की बोतल फेंककर भागने की कोशिश की। हिल ने उनका पीछा किया और बार बार गोलियां चलाई। वो भागते हुए करीब 20 फीट दूर पहुंची, लेकिन गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ी। हिल वहां से भाग गया, मगर कुछ समय बाद वो फिर से लौटा और जमीन पर पड़ी हुई किरण पटेल पर गोलियां चलाई। किरण को 16 सितंबर को यूनियन काउंटी की माउंटेन स्ट्रीट से बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद गत शनिवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिल ने नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने महिला को एक के बाद एक 8 गोलियां मारी। 23 साल से कारोबार संभाल रही किरणबेन के परिवार में उनका पुत्र ब्रिटेन में और पुत्री कनाडा में रहती हैं। अमेरिका में 23 साल से कारोबार संभाल रही किरण की अचानक मृत्यु से उनके परिवार और बोरसद के सिसवा गांव में काफी दुख और शोक का माहौल है। पिछले 5 वर्षों में विदेशों में भारतीय छात्रों पर 91 हमले हुए, जिनमें से 30 मामलों में छात्रों की मृत्यु हुई। कनाडा में 27 हमले हुए, जिनमें से 16 छात्रों की मौत हुई। रूस में 15 भारतीयों पर हमले हुए, लेकिन इनमें कोई मृत्यु नहीं हुई। अमेरिका में 9 हमले हुए, जिनमें सभी में छात्रों की मृत्यु हुई। ब्रिटेन और जर्मनी में भी हमले हुए, जिनमें से हर एक में एक छात्र की मृत्यु हुई। नस्लीय हमलों के पीछे की वजह क्या है? भारतीयों के रंग, भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव। कुछ देशों में लोग भारतीयों को नौकरी छीनने वाला मानते हैं। कई देशों में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ऑनलाइन नफरत भी हिंसा को बढ़ावा दे रही है।
नस्लीय भेदभाव और भारतीयों के प्रति नफरत इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में अमेरिकी युवाओं को चेताते हुए कहा था कि अगर वे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो भारतीय आकर उनकी नौकरियां ले लेंगे। ट्रंप का ये बयान अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए दिया गया था, खासकर आईटी और टेक सेक्टर में, जहां भारतीय प्रोफेशनल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। ट्रंप ने कहा कि आज दुनिया भर के देशों में से भारतीय युवा सबसे ज्यादा मेहनती हैं और टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आगे निकलते जा रहे हैं। अगर अमेरिकी युवा पढ़ाई और स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो वे पीछे छूट जाएंगे और भारतीय उनकी जगह ले लेंगे। किरण की हत्या को लेकर बोरसद के सिसवा गांव में भारतवंशियों ने शोक जताया है। स्थानीय और भारतवंशी समुदाय ने इस घटना के बाद अमेरिका में बढ़ते जातीय और नस्लीय हमलों के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। इसी तरह और भी वीडियोस के लिए संजीव मलिक लाइफ कोच परिवार के साथ जुड़े रहिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या भारतीय एनआरआईज की सुरक्षा खतरे में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।